हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ गए हैं झुंझुनू से मुकेश। मुकेश पूछिए आप। नमस्ते सर जी पूछिए। आवाज स्लो कर लीजिए, अपने टीवी की आवाज धीमी कर लीजिए मुकेश और अपना सवाल पूछिए। रिमोट का है। पूछिए मुकेश। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, पूछिए आप। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि कोरोना पेशेंट के अगर नजदीक आ जाए तो हमारा भी जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करवाना जरूरी होता है क्या सर? डॉक्टर वली, बड़े आम से सवाल हैं लेकिन ये सवाल कईयों के ज़हन में ये होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए आज ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है डिस्कस करना कि उनको भी चाहिए मास्क लगाएं और आपको भी चाहिए मास्क लगाएं। उसके बाद संक्रमण का चांस 80 से 90% तक बहुत कम हो जाता है। 2 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे और कम हो जाएगा। तो ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो बहुत ज़रूरी है, हर हालत में ज़रूरी है। संक्रमण से पहले भी ज़रूरी है, संक्रमण के बाद भी ज़रूरी है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया है कि जी अमेरिका ने तो कह दिया है कि 2 इंजेक्शन लग जाएं तो मास्क हटा दीजिए। जी तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हमारे हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते, हमारी जनसंख्या का घनत्व इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारी आदत इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो इसका तो आप सपने में भी मत सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर वली एकदम सही कह रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर वली अगले कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर हर्षल, आप इनका सवाल सुनिएगा। नारायण जुड़ गए हैं इंदौर से। नारायण जी पूछिए आप। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल पूछिए। 7 तारीख को मैं वैक्सीन लिया था कोविशील्ड का, तो मेरे को बहुत तेज बुखार आया था। फिर मैं ठीक हो गया, रिकवर हो गया। मैं बहुत तेज बुखार आया था, 1 सप्ताह तक मैं घर से बाहर नहीं गया। इसके बाद सर ये जो दूसरा डोज लेना है तो टाइम बढ़ गया। तो दूसरा जो जैसे कोवैक्सीन है या स्पुतनिक बी है, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और दूसरा सवाल एक और है कि सर ये स्टेरॉइड क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब डॉक्टर हर्षल आप ही के जिम्मे ये दोनों सवाल हैं, लेकिन पहला वाला मैं क्लियर कर दूं। इन्होंने पहली जो डोज है वो कोविशील्ड की ली है और ये पूछ रहे हैं स्पुतनिक के बारे में। ये ध्यान रखने वाली बात होगी। नहीं, एक मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, जो जिस वैक्सीन की आपने पहली डोज ली है उसी की सेकेंड डोज लेना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और जैसा कि आपने बताया आपको बुखार आया था, तो मुझे लगता है पोस्ट वैक्सीनेशन बुखार हो सकता है। तो आप अभी जैसे नए गाइडलाइंस आए हैं 12 to 16 वीक्स के बाद आप कोविशील्ड वैक्सीन लीजिए। 12 to 16 वीक्स है ना, 3 से 4 महीने बाद आप अपॉइंटमेंट लेके कोविशील्ड का ही डोज लगवाइए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ में पंचकुला से जुड़ गए हैं MR मनचंदा साहब। मनचंदा साहब पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। जी पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, ऐसे है कि मेरी बेटी है, शी इज 41 ईयर ओल्ड और उसकी बच्चा हुआ है, तो वो 1 साल का है, उसको वो फीड करती है। हाँ। तो क्या वो इंजेक्शन लगवा सकती है कि नहीं? जैसे आप कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं लगवा सकती, तो क्योंकि वो बच्चे को दूध देती है, बच्चा जो 1 साल का है, तो क्या वो इंजेक्शन लगवा सकती है कि नहीं? शी इज 41 ईयर ओल्ड। डॉक्टर वली, जहाँ तक साइंटिफिक स्टडीज का सवाल है सर, और ऐसी कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिला है कि प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन करने से कोई नुकसान होता है, लैक्टेटिंग मदर्स को नुकसान होता है। लेकिन क्योंकि अभी इसका डाटा पूरा आना बाकी है और ये रिसेंट रिसर्च आई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में को जो वैक्सीन है उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अभी हमने ये उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया है, प्रेग्नेंट वीमेन को इंक्लूड नहीं किया है। जैसे जैसे हम वैक्सीन का दायरा बढ़ाते जाएंगे तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। और ये पूरी रिसर्च हो गई है, प्लेसेंटा तक की रिसर्च हो गई है डिलीवरी के बाद कि कोई भी ऐसी चेंज, कोई प्लेसेंटा में कोई डैमेजिंग चेंज। डॉक्टर वली एक हल्का सा मैं इसमें जोड़ूंगा। ये जो सवाल जानना चाह रहे थे, और ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि और भी शायद लोगों के जहन में ये सवाल होगा। ये कह रहे हैं कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो प्रेगनेंसी का मामला नहीं है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? जी, लैक्टेटिंग मदर भी उसी के बाद होती है। लैक्टेटिंग मदर के लिए भी परमिशन ग्रांट हो चुकी है और ट्रायल्स भी हो गए हैं, दोनों चीज़ के ट्रायल्स हो गए। और बहुत फाइन इसमें जो हमारी इंटरनेशनल जो कॉन्फेडरेशन है वो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट की, और इंडिया में बॉम्बे में उन्होंने भी रिजॉल्व कर दी है इसकी सेफ्टी। बट अभी चूंकि हमने दायरा बढ़ाया नहीं है 18 साल से कम वालों का, उसी के साथ देखा जाएगा कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग बोथ मदर्स के लिए वैक्सीन जो है कब दिया जाएगा। सेफ्टी के बारे में जहाँ तक सवाल है,
सेफ है, ठीक है। और हमारे साथ में हरियाणा से अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, भीम जी, पूछिए। नमस्कार सबको सर मेरा। जी नमस्कार सर, मेरे को कोविड हुआ था 30 अक्टूबर को, तो मैं रिकवर हो गया था जी। हाँ। तो उसके बाद में वैक्सीन लगवाने गया 30 तारीख को। हाँ। तो उन्होंने पूछा, जो स्टाफ नर्स थी, हाँ। उन्होंने कहा कि आपको क्या है, मैं कहा ग्लूकोज रिएक्शन करता है, तो उन्होंने मेरे को वैक्सीन नहीं लगाई। हाँ। तो इसके लिए क्या करेंगे आप सर? क्या आपको क्या रिएक्शन करता है, फिर से बोलिएगा? ग्लूकोज 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 रिएक्शन करता है आपको? हाँ जी, डॉक्टर हर्षल। ज्यादा चलने पर है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई इंडिकेशन है वैक्सीन नहीं लगाने का। हाँ। आप फिर से अपॉइंटमेंट लीजिए और कोशिश कीजिए आपको वैक्सीन लगे। जैसे आपने कहा था अक्टूबर में आपको कोविड हो चुका है, तो कोविड होने के बाद वैक्सीन लगाने का उतना इंडिकेशन बनता नहीं है, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी ही काफ़ी देर तक पाई गई है, 1 साल के आसपास तक कारगर साबित हुई है। तो आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपने बताया वो इंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन नहीं लगाने का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।